है 5 पे केला लगाइए, सबसे पहले डबल लेटर लगाइए, मल्चिंग पे लगाइए, और लगाना है जून में ही। लेकिन जून का लगा हुआ केला भी आपको मार्च में कटिंग में आ जाएगा, 10वें महीने में पूरा हो जाता है। आप समझ गए? फालतू में हम लगाएंगे मार्च अप्रैल में गर्मी में, उसको संभाल संभाल के पैसा डाल के थक जाएंगे, और उसकी ग्रोथ शुरू होगी जून के बाद ही, क्योंकि जब तक उसकी गर्मी 40 के नीचे नहीं आती है तब तक उसकी ग्रोथ नहीं होती है। और फिर ये 2 महीने का केला इतना ही रहेगा। उससे अच्छा आप जून में फर्स्ट वीक में लगाइए, 1 महीने में केला इतना हो जाता है, आराम से इतना हो जाता है। फिर एक एक महीने में वो अपनी इतनी अच्छी ग्रोथ करता है। क्यों ऐसा है कि पूरे देश में वातावरण बारिश का होता है, और बारिश में भी गर्मी होती है, एक मौसम ऐसा है, और उस समय में कोई मोर्टेलिटी नहीं, जीरो मोर्टेलिटी पे हम चलते हैं। जीरो मोर्टेलिटी के साथ साथ हम अगर जून में केले को हमने डिस्टेंस बढ़ाया, जो हमारा 7 फीट 6 फीट चल रहा था उसको 8 फीट कर दिया, 8 बाय 5 पे कर दिया, तो 40 स्क्वायर फीट पर पौधे को लाइट मिली। तो लाइट ज्यादा मिलने की वजह से वो 1 महीना जल्दी खींच आया, जल्दी हार्वेस्टिंग में आया। अभी और हमें 1 महीना जल्दी खींच के नहीं चलेगा, उसको 2 महीने जल्दी खींचना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर मल्चिंग भी डाल दिया। मल्चिंग डालने से फायदा क्या हुआ, बारिश में जो कचरा आता है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा पैसा जाता है, और हमारा जो भी खाद है शुरू के स्टेज में जो हम खाद देते हैं, वो खाद काफी सारा खाद कचरा उठा के ले जाता है। और केले में फिर एक केला इतना होता है, एक केला इतना होता है, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, मजदूर नहीं मिलते, सभी काम चलते एक साथ। तो ये सारा काम वहां पे आपका रुक गया। बारिश में कितनी भी बारिश गिरे, बारिश के समय में कुछ समय ऐसा आता है कि बारिश लगातार 10 दिन 12 दिन पैच में चलती है, और उस समय में फिर केला ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस समय में भी कोई टेंशन नहीं, बारिश बेड तो सूखा है, पानी कितना भी गिरे वो नीचे जा रहा है, बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेड चल रहा है गिरने ये अपने बनाना के 1 महीना अर्ली खींचा, अर्ली हार्वेस्टिंग पे तैयार किया, एक मल्चिंग डाल के अर्ली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार किया। दूसरी अभी इन दोनों से 1.5 पौने 2 महीने हम अर्ली आ गए। अभी हमने जून में लगाया, 2 महीने अर्ली आ गए, तो आ गए अब मार्च में, मई में काट कर दिया, अप्रैल को काट दिया, खत्म हो गए, रेट भी मिल गया में तैयार। तो ये हम आपके लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं अभी, और हमारे पास 15-20 दिन जल्दी आना चाहिए। और 15-20 दिन जल्दी कैसे आते हैं, ठंडी में लगभग, अभी देखो ठंडी में जितना केला चला है ऊपर देख लीजिए, केले की ग्रोथ ना के बराबर होती है ठंडी में। जी नमस्कार, नमस्कार। तो केले की ग्रोथ जैसे ना के बराबर होती है। क्यों ना के बराबर होती है, क्योंकि केले में फेवरेबल ग्रोथ कब होती है, अच्छी ग्रोथ कब करता है बनाना, तो जब टेम्परेचर 18 के ऊपर होता है तभी वो ग्रो कर पाता है। 18 के अंदर आया और 42 के ऊपर भी चला गया, दोनों में ग्रोथ नहीं करता है। तो अभी ठंडी में मौसम समझ ली कि 20-25 दिन का दौर ऐसा आता है कि जब टेम्परेचर 16-17 के भी अंदर आता है, तो उस वक्त में केला अपनी ग्रोथ पूरी तरह से रोक लेता है, स्टक हो जाता है। तो अगर अपने पास मल्चिंग है, तो थोड़ी बहुत आई हुई लाइट की वजह से वो जो सुबह की ठंडी अंदर आती है खेतों में, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि नीचे प्लास्टिक है। छोटी मोटी जो लाइट आई है उसकी डबल होके उल्टी रिवर्स आती है, जिसने रिवर्स होके आई तो ह्यूमिडिटी टूट गई, तो ठंडी का भी कोई असर नहीं। तो ठंडी का असर नहीं, बारिश का असर नहीं, तो ये दोनों असर कम होते हैं। अभी गर्मी का साइड इफेक्ट है मल्चिंग में, गर्मी में साइड इफेक्ट करता है, गर्मी में क्योंकि बेड गर्म होता है नेचुरली, और भी गर्म हो गया, लाइट गिरी है। लेकिन हमारा क्या है कि हम जून में लगा रहे, तो गर्मियां आते आते केला ऑलरेडी छाव बना लेता है, इतनी बड़ी तो छाव हो ही जाती है, तो नीचे मल्चिंग तक लाइट पहुंचती ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए अगर छत्तीसगढ़ में हमें केला में 100% क्या है कि मल्चिंग उछले नहीं, ना उछले, इसीलिए जब केले का 2 महीने का 2.5 महीने का पौधा होता है, तो उसको हम 4 जगह पे, जैसे ये केला है, ये अपना मल्चिंग लगा है, तो ये चारों दिशा में, एक ये तरफ, ये एक तरफ, और वहां 1-1 फीट का हम क्या करते हैं, कट लगाते, कट लगा के छोड़ देते, कुछ नहीं करते। तो जैसे केले के जो नीचे से पीला आते हैं ना, वो फ्लैप को उठा के ऊपर आ जाते हैं अपने आप, तो आपका मल्चिंग कटता नहीं, अपने आप कटता है। तो फिर काट दिया, फिर वो फ्लैप नीचे गिर जाता है, फिर वो ऊपर आ गया, फिर एक बार काट दिया, फिर वो नीचे गिरता है, तो हमें बाद में वो जो वहां की जो तकलीफ है वो भी नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम ये 4 चीजों में चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे केले में अच्छे खासे इंडिया के अच्छे जो किसान हैं उनके एरिया में जा सकते हैं, उनके बगल में जा सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे कंज्यूम हो जाए। और ऐसे ही कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे जो जिसके आगे M लिखा है, वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो बॉडी की काफी सारी एनर्जी लॉस होती है, तो उसके लिए रिकवरी फास्ट होनी चाहिए और उसका बेनिफिट लेना है।
तो उसमें प्रोटीन जाना चाहिए। तो इसका एक डोज बना है 13-045 कैल्शियम नाइट्रेट, प्रोटीन और बोरॉन। बस इसमें इसके जैसा कोई रिजल्ट नहीं। कोई भी सब्जी करो, कोई भी इस प्रकार की सब्जी करो। हाँ काट दो आराम से। ये 4-5 अर्ली मॉर्निंग करने का तो ये सॉफ्ट रहता है सुबह सुबह। दोपहर में ये क्या करता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। ये हो गया, अभी डंडा लाया नहीं होगा। डंडा ला दो, डंडा है लेकिन अभी अभी ये इस तरह से आपको ये ढक लेना है। इसको ज्यादा घिसना नहीं है, इसमें स्क्रैचेस आते हैं, इसलिए उसको अटका के डंडे में ऊपर खींच लिया। अभी ऊपर से प्रेस कर दिया तो अभी कितनी भी गर्मी आए वो डंडे तक आ ही नहीं पाएगी। डंडा सेफ हो गया है, डंडा सेफ हो गया। अभी नीचे स्प्रे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुला है नीचे, क्योंकि नीचे से बंद नहीं करना है। नीचे से बंद कर दिया गर्मी में तो अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये केला जब आप कटिंग में लेके कैरेट में डालेंगे तो डंडे से टूट जाता है, क्योंकि वो बॉइल्ड हुआ है, फ्राइड हुआ है ना। तो ये खुली हवा में चलता रहेगा। हो गया।